बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेर एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामिया बरकातुल उलूम से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है अज़मत क़ुरआन और साहिब क़ुरआन पर, और यकीनन ये एक ऐसा सिलसिला गुफ्तगू है कि जिस पर 1, 2 या 3 या 4 प्रोग्राम तो क्या सारी ज़िंदगी भी इंसान लगा दे तो इस उन्वान को मुकम्मल करना इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि कुरान की भी शान इतनी है कि जिसको समझना और जिसका अहाता करना एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और साहिब कुरान की शान के तो क्या कहने कि जिसकी शान की इंतहा इंसानियत मापने से कासिर है। बस इतनी सी बात है कि तुम ज़ात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम ना जानिए क्या हो। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बस अल्लाह के बाद जिसकी शान सबसे ज़्यादा है वो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम मापते फिरें, तोल करते फिरें, इतनी शान है, इतनी नहीं है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है, हमें पता ही कुछ नहीं। हमें तो बस इतना पता है कि रब जानता है या रब का रसूल जानता है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया था, अबू बकर तुम मेरे साथ सफ़र में रहते हो, हज़र में रहते हो, तारीकी में रहते हो, सबके साथ रहते हो, ये मत समझ लेना कि तुम मेरी हकीकत से आशना हो। अबू बकर बात इतनी है, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकती गैर और रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। और मेरे शेख तरीक़त के जद्द अमजद ने फरमाया था, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता। हम अपनी इस्तात के मुताबिक हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने की कोशिश करते हैं कि क़यामत के दिन हमारा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान करने वाले हैं। आज हुजूर की शान और कुरान मजीद की शान, शान कुरान और शान साहिब कुरान पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करेंगे। हमारा ये इदारा जिससे ये प्रोग्राम यकम रमज़ानुल मुबारक से ऑन एयर जा रहा है, इसके मोहतमिम है आप। कमोबेश दुनिया के 18 ममालिक के अंदर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नौकरी करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान ही नहीं, बैरून मुल्क, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, बेशतर ममालिक के अंदर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नौकरी करते हैं। 2-3 इदारों के आप मुहतमे आला हैं। इज़्ज़त माब साहिबजादा सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देज़ी साहिब, आप अज़मत कुरान और साहिब कुरान पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करेंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने की आज सआदत हासिल कर रहे हैं साहिबजादा सैयद जमाल शाह गर्देज़ी साहिब, और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं इज़्ज़त माब मोहम्मद हफ़ीज़ चौधरी साहिब।
میں تمام مہمان شخصیات کو آج کی اس نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرض گزار ہوں صاحبزادہ محمد جمال شاہ گردیزی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ صاحبزادہ سید جمال شاہ گردیزی صاحب مدینہ پاک کی محبت کے حوالے سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین ادب کے ساتھ ملتمس ہوں عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی صاحب سے کہ آپ قرآن مجید اور برہان رشید کی مقدس آیات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور کے موتی عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین، رمضان شریف کے بہت ہی مبارک لمحات اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یکم رمضان سے لے کے آج تک جتنے احباب نے اس ٹی وی سکرین کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کو سنا، دیکھا یا اس ادارے میں تشریف لائے، اللہ کریم ان تمام احباب کو اپنی بارگاہ
रबूबियत से माला माल फरमाए। रमज़ान शरीफ इंतहाई बाबरकत महीना होता है और गुनाहों से माफ़ी वाला महीना होता है, और इसमें हर चीज़ वाफिर होती है। नेकियां भी वाफिर, रिज़्क़ भी वाफिर, बख्शिश भी वाफिर, रब की रहमत भी वाफिर, सरकार की निगाह अनायत भी वाफिर। जिस तरह किसी चीज़ की हद होती है, रमज़ान की हद कोई नहीं। रमज़ान की हद नहीं और रमज़ान अता करने वाले की भी हद नहीं, और जिसके सदक़े रमज़ान अता हुआ उसकी भी हद नहीं। इस एतबार से हम तमाम अपने रुफ़ाका का शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुंतज़मीन की तरफ से कि जितने अहबाब जिन्होंने टीवी की स्क्रीन के सामने, टीवी की स्क्रीन के बैक पे काम किया, अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अज़ीज़म साहबज़ादा मोहम्मद बिलाल चिश्ती साहब ने जो आगाज़ में इरशाद फरमाया, उसकी रोशनी में चंद जुमले अर्ज़ करता हूँ। कुरान और साहिब कुरान से अहले ईमान की निस्बत और मोहब्बत ये कैसी है? मोहब्बत जब होती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इल्म पास हो, तकवा पास हो, फतवा पास हो, फरासत पास हो, जहानत पास हो, लिबास उम्दा हो, चेहरा उम्दा हो, इल्म बहुत ज़्यादा हो, दौलत बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़हन और दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंसान, जो भी इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है, और अहले ईमान जो कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत करता है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि रोज़ाना के मामूलात में हम देखते हैं एक छाबड़ी वाला, रेडी वाला, साइकिल पे आने जाने वाला, जिसने अपनी साइकिल पे ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रखा हुआ है और मामूली सी उजरत लेके लोगों के लिए काम करता है, और प्लास्टिक की चीज़ें ख़रीद के तो लोगों को कुछ ना कुछ देता है, पतीसा देता है, कुछ और चीज़ फ़रोख्त करता है। वो शख्स जो अनपढ़ है, जिसको वज़ू का भी इल्म नहीं, तहारत का भी इल्म नहीं, पाकी और पलीती का इल्म भी नहीं, ये शख्स रास्ते में जाता हुआ इसके करीब में से अगर इसकी निगाह पड़ जाए, ज़मीन पे पड़े, किसी कुरान के एक जुमले की तरफ कि औराक पे कुरान का एक जुमला लिखा हुआ है, आयत पूरी नहीं, सिर्फ़ एक जुमला लिखा हुआ है, इसकी निगाह पे आ जाए कि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसकी गैरत ईमानी ये गवारा नहीं करती। हालांकि वो आलिम दीन नहीं, वो मुफ्ती नहीं, वो कारी नहीं, वो हाफिज़ नहीं, वो मुहक्किक नहीं, मुहद्दिस नहीं, फ़कीह नहीं, आम गुनाहगार सा बंदा है, अनपढ़ बंदा है, जिसको वज़ू की सही तरह पता भी नहीं कि कितने फ़राइज़ वज़ू के हैं, कितने गुस्ल के हैं, मामूलात ज़िंदगी क्या है। वो शख्स जो बिल्कुल इल्म से मुबर्रा है, पाकी से मुबर्रा है, इन तमाम चीज़ों से वो पाक है, वो सिर्फ़ इतना जानता है कि कुरान की अज़मत क्या है। वो सिर्फ़ कुरान के एक जुमले को ज़मीन पे लिखा हुआ देखेगा तो फ़ौरन उठा लेगा, उठा के अपनी साइकिल पर साइड पे लगाएगा, किसी दीवार के साथ लगाएगा, अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ नहीं देखेगा, सिर्फ़ अपने दिल की तरफ देखेगा, अपने दिमाग की तरफ देखेगा कि ये जुमला जो कुरान का नीचे पड़ा है, फ़ौरन उठाएगा, उठा के उसको चूमेगा, चूम के बुलंदी पर रख के अपने दिल से अब खुद ही ऐलान करेगा, किसी को मुखातिब नहीं करेगा कि ऐ कुरान, तेरी जगह ज़मीन पे नहीं, तेरी जगह बुलंद जगह पे है। वो उठा के ऊपर रखेगा। अब अंदाज़ा कीजिए, वो शख्स अनपढ़ है, आलिम भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, कारी भी नहीं, हाफिज़ भी नहीं, नमाजी भी नहीं, बहुत बड़ा मुहद्दिस भी नहीं, बिल्कुल आम सादा सा बंदा है। वो कुरान से इतना प्यार करता है तो साहिब कुरान से कितना प्यार करता होगा। वो कुरान का इतना एहतराम करता है तो साहिब कुरान से कितना एहतराम करता होगा। यही वजह है कि सदियाँ बीत गई हैं, कुछ लोगों ने नबी पाक को देखा,
थोड़ा सा हिस्सा है लोगों का जिन्होंने हजूर को देखा। 98% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजूर को देखा नहीं, सिर्फ नबी पाक की मोहब्बत के बारे में सुना है, हजूर के रुखसारों के बारे में सुना है, सरकार की जुल्फ़ के बारे में समात किया है, नबी करीम के चेहरे के बारे में, हजूर नबी पाक सल्लम के बारे में सुना है कि कुरान में की आयात बयीनात ये खूबियाँ बयान करती हैं, ये नबी पाक के कमालात बयान होते हैं, ये नबी पाक के मौजज़ात बयान होते हैं। हजूर के सफ़र की बात, हजूर के हिजर की बात, हजूर के क़याम की बात, हजूर के रकू सजूदो क़याम की बात, सहाबा में मौजूदगी की बात, मक्की और मदनी ज़िंदगी, ये सिर्फ वो समात करता है, पढ़ता नहीं, सिर्फ समात करता है। और समात करने के बाद उसके दिल में इतनी जगह है कि वो हजूर से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अभी उसने देखा नहीं, सिर्फ सुना है तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे आका नबी करीम से जो लोग मोहब्बत करते हैं, अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग कुरान से इतना प्यार करते हैं वो साहिब कुरान से कितना प्यार करते होंगे। जो लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं वो साहिब कुरान से भी मोहब्बत करते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह करीम नबी करीम सल्लम की नालैन पाक का सदका मेरी और हाज़री आपकी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन, यकीन जानिए कुरान और साहिब कुरान दोनों की शानें इतनी हैं कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 1, 2, 4, 20 प्रोग्राम तो कया, कुल ज़िंदगी भी इंसान लगा दे तो उसका अहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुज़ूर से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आज का प्रोग्राम इसी नुक्ते पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अल्लाह करीम हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा। मालिक मौला आज के दिन का सदका, नबी की नलैन का सदका, मलक मुश्ताक साहब को सेहत कामिल आजला अता फरमा। पूरी रूए ज़मीन पर जो अहल ईमान बीमार हैं अल्लाह सब को सेहत कामिल आजला अता फरमा। हमारी दुआ अल्लाह सब के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा, हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। रियाकारी से बचा, अदब व एहतराम की तौफ़ीक अता फरमा, तकब्बर से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर अर्शही मोहम्मद व आलिम रहमतिक या रहमान।